नमस्कार बच्चों। आज प्रश्नावली 1C का 5वां सवाल है। चौथा सवाल तक हो गया था। आप लोग को मैं 5वां सवाल बताने जा रहा हूं। मेरा सवाल है, दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं दूसरी संख्या आप लोगों को बताता हूं कैसे होता है। अब क्या है, दो परमेय संख्याओं मतलब दो परमेय संख्या है। परमेय संख्या होता है 1/, जिसे 1/1 या 1a/b से कहते हैं परमेय संख्या। तो हमारी पहली संख्या क्या है, दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। मतलब जो योगफल है -5 है। यदि इनमें से एक संख्या मतलब एक संख्या पता है, एक संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमको ये मतलब जोड़ना है, कैसे लाना है, क्या करना है। अब देखो, मेरा पहली संख्या क्या है, -5/7। तो इसको भी क्या कर देंगे, -5/7। इसमें दूसरी संख्या जोड़ देंगे, दूसरी संख्या जोड़ देंगे x। तो x/y मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेता हूँ। और जो दूसरी संख्या है, और हमारी जो क्या है, दूसरी जो भी एक संख्या है, इसको मैं मान लेता हूँ -16/7। -16/7 -16/17 7 है। अब मैं इसको हल करूंगा तो मैं पहले क्या करता हूँ, x/y बराबर, इसको इधर ले लेता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा 16/7। जब इसको तो माइनस में ही है तो 5/1। ठीक है। अब इसको मैं x y का मान हमको निकालना है, जो दूसरी संख्या आएगी उसको मैं क्या मान लेता हूँ। तो मैं पहले एलसीएम को बराबर करूंगा। एलसीएम कैसे हमारी बराबर, तो 7 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 7 1 का एलसीएम। तो इसको मैं 2 से तो काट नहीं, 3 से तो काट नहीं सकता, 7 से काटूंगा, 7 से ही कटेगा। तो जब 7 से काटूंगा तो 1 और 1 आएगा, तो हमारा एलसीएम क्या आता है, 7। तो हमारा एलसीएम 7 आता है। तो मैं देखो क्या करता हूँ, 7 से यहाँ भाग दे देता हूँ, 7 से यहाँ भी भाग दे देता हूँ। 7 एकम 7 तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 तो 7 एकम 7। तो जब यहाँ भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो यहाँ क्या करेंगे, कटेगा नहीं 7 से। तो इसको यहाँ 7 से भी क्या कर, देख लो एक बार दोबारा फिर बता देता। x/y, यहाँ एक बचा, यहाँ 7 ही बचेगा, कटेगा नहीं 7। तो 16 × 1 और नीचे 7 × 1 माइनस का 5 × 7 और यहाँ पे 1 × 7। ठीक है बेटा, इसको मिटा देता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। x/y बराबर में 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, माइनस 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। अब हमारा जो हर है, इसे हर कहते हैं। हर हमारा सेम है, दोनों मतलब बराबर है हर। तो दोनों हर बराबर है, तो मैं इसे बता दें एक्स और वाई का मान निकालना है हमको। केवल एक्स वाई बराबर क्या करेंगे, तो हर जब समान है तो मैं 7 लिख लेता हूं। अब ये है 16 माइनस के 35, क्योंकि हम माइनस लगा तो मेरा आया 16 - 35। अब मैं देखो बेटा, एक्स वाई का मान बस यहीं पे निकल जाता है आप लोगों का। इसको तो 7 का 7 ही नोट कर लेता हूं। अब आप लोग 16 - 35 करके देख लीजिए। 16 - 35 आपका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या छोटी है। तो 16 में से 9 5 जाएगा, 9 बचेगा। हाँ 9 बचेगा ना, 16 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ क्या है, 2 है, 2 है। क्या करने, अब इसको ऐसा नहीं समझ पाते, यहाँ से ऐसे समझ लो। मैं -35 ऊपर लिख देता हूँ, प्लस का 16 नीचे लिख देता हूँ, आग घटा देता हूँ। तो इसमें से 15 गया, 15 में से 9 गया, और 15 में 6 गया, 9 6 15। तो जब यहाँ आएगा तो 9 बच जाएगा। अब ये 2 ही बचा, माइनस का 2 बचा, तो उनसे 1 चला जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यानी -19 बचेगा। काहे के लिए -19 इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस में है। अगर माइनस की संख्या छोटी होती
और प्लस में होती है, ये माइनस में तो प्लस में आंसर आता, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसलिए हमारी संख्या -19 आई। तो आप आई होप आपका आंसर यही है, आपको लोग को समझ में आया होगा। जो एक्स वाई का आंसर है, एक्स वाई का मान है और -19/60 है। आप लोग को समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है या समझ में नहीं आया तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगला सवाल मैं बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो दूसरा सवाल है आप लोगों का। तो दूसरा सवाल है, हल करते हैं। 1/6 प्लस ब्रैकेट है -2/5 माइनस, और फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, -2/15। तो इसलिए कि दो माइनस यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं एक क्लास बताया हूँ, एक लेक्चर मेरा पढ़ा है चिन्ह कैसे बदलते हैं, तो उसको आप लोग देख लेंगे। मैं कई बार बताता हूँ, यहाँ भी एक बार बता देता हूँ कि माइनस गुणे माइनस बेटा हो जाता है प्लस का, और जब प्लस गुणे प्लस होता तो आ जाता है प्लस का, और माइनस गुणे प्लस तो माइनस, माइनस और प्लस गुणे माइनस तो भी माइनस आता है बेटा। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो देख भी सकते हैं, वहाँ पे मैं कैसे बदलता है बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ। आप लोग दे ले, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ बेटा। तो 1/6, अब देखो प्लस का निशान लगाए। अब पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये प्लस और ये माइनस बताया था, अभी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ये आएगा 2/5, और ये जो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो बेटा प्लस में आ जाएगा 2/15। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। आप 6, 5, 15 का एलसीएम निकाल ले बेटा। 6, 5, 15 का एलसीएम होता है, आप लोग देख सकते हैं। मैं एक एक स्टेप कर बताता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, अच्छा जानकारी हो। कोई डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आई होप आप लोग जब एक चैप्टर समझ में आएगा तो अगला चैप्टर में थोड़ा स्पीड में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। छोटे छोटे लेक्चर डालता हूँ, आप लोग कोई ऊब भी नहीं होगी कि या परेशान हो रहे हैं। तो मैं 2 से काटता हूँ, ये आ जाएगा 3, ये 5 ही रहेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 15 ही रहेगा। अब 3 से काटता बेटा, 2 से कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 3 एकम 3 और 5 नहीं कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 कट जाएगा। अब बेटा देखो मैं क्या, अब 5 से काटता हूँ तो ये 5 ऐसे कट जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या हमारा काम है, अब इसको मैं एलसीएम 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 × 5 तो मेरा क्या होगा, एक गुणा रहेगा बेटा। 3 दूनी 6 पंचे 30, एलसीएम हमारा आएगा 30। ठीक है, एलसीएम 30 आएगा मेरा, तो इसको कैसे लिख देता हूं मैं, इसको 30 है, डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं, एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूं, भले समय लग रहा है। तो इसको जब भाग दूंगा तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, मेरा 5 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ 30 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 छंग 30, और जब यहाँ 30 से तो 5 एकम 15 एकम 15 दूना 30। अब देखो बेटा मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ मिटाकर, और दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। थोड़ा बोर्ड छोटा है, बड़ा लिखता भी हूँ मैं। तो क्या है, 1/6 को 5 से भी यहाँ और 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे, माइनस 2 × 6 और यहाँ 5 × 6 प्लस 2 × 2 15 × 2। आप लोग अब समझ में आएगा और अच्छे से। क्या है, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 2 को 6 से गुणा करूंगा तो 12 आएगा, और 5 को 6 से गुणूंगा तो 30 आएगा। आप लोग समझेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। आपका हर समान आ गया बेटा, तीनों देख सकते हैं, आपका हर समान आ गया। जब हर समान आ गया तो आप लोग सीधा देख सकते हैं, तो मैं एक ही बार हर लिख देता हूँ 30, हर समान, तो मैं एक बार 30 लिख देता हूँ। अब क्या है मेरा, 5 माइनस का 12, 5 और माइनस का 12 और प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, तो आप लोग लिख ले, देख रहा है ना। तो ए प्लस में है, ए प्लस में तो जुड़ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। यहां करता हूं तो ये आएगा 30 और यहां आ जाएगा 9,
9 -12, क्योंकि -12 आंसर आएगा आपका, माइनस में आंसर आएगा, आंसर आपका माइनस में आएगा। किस लिए? क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है, तो यहाँ बच जाएगा 3, 12 से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/30, तो 30, 3 एकम 3, 3 धाम 30। आपका आंसर आ रहा है बेटा माइनस का 1/10। आपका बेटा आंसर आ रहा है माइनस का 1/10। आप लोग आई होप समझ में आया होगा। मैं दूसरा सवाल बताने का कोशिश कर रहा हूं, इसी का है। तो बेटा दूसरा सवाल है, ये 6 का सरल कीजिएगा। मैं इसको भी बता दे रहा हूं। हम तो सोच रहा था कि इसको आप लोग को होमवर्क दे दूं, लेकिन मैं 2 स्टेप कर ही होमवर्क दूं, आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे आंसर कितना आ रहा है। मैं इसको ब्रैकेट खोल दे रहा हूं कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैं कमेंट में हमको आंसर चाहिए। तो बेटा 3/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 2/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/36। मैं एलसीएम तक केवल बता देता हूं, बस एलसीएम निकाल कर बता देता हूं। 8,3,36। पहले मैं 2 से काटता हूं बेटा, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आएगा, 18 दूना 36, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। मैं फिर 2 से काटता हूं तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। फिर मैं 2 से काटता हूं, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, सॉरी 9। अब मैं 3 से काटता हूं तो 1,1,3, मैं फिर 3 से काटता हूं तो 1,1,1। अब हमारा जो एलसीएम आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 से 24 थे 72, 24 से 72 होता बेटा। एलसीएम आ गया 72, 24 से 72 ही होता है। तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 से 72 ना, तो 72 में एलसीएम बता देता हूं बेटा, 72। ठीक है, मैं 72 एलसीएम बता दिया हूं। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं बता देता हूं, यहाँ नहीं लिखा, मैं 72 से भाग देता हूं, 72 से भाग देता हूं। 8 एकम 8 चौक, इसको भाग काटो, 72 कितने बार कटेगा, 8 से काटो, 9 है 72, तो यहाँ आएगा 9, यहाँ 72 को काटो, 3 एकम 3, 24 से 72, तो यहाँ 24 आ जाएगा, 36 दूना 72, सीधा 35 दूना 70, 36 दूना 72, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का ये आ जाएगा 3/8, इसको 9 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 9 से गुणा करेंगे, प्लस 2 गुणे 24, 3 गुणे 24, माइनस का बेटा 5 गुणे 2, 36 गुणे 2। अब आप लोग इसके आगे का आंसर हमको बताएंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसके आगे का आप लोग आंसर हमको करके बताएंगे, होमवर्क HW आप लोग नोट करेंगे। हाँ भैया, ये 7वां सवाल है उसी का, ये लास्ट सवाल है। इसमें 2-3 सवाल और हैं, सत्य असत्य ही बताना है। तो मैं 2 सवाल बता देता हूँ, 2 सवाल छोड़ूंगा, आप लोग आंसर देंगे उसका। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं, मतलब 4 कथन हैं। मैं पहला कथन लिया हूँ, 3 कथन बाकी हैं। मैं 3 कथन इसके बाद बताता हूँ, लेकिन सवाल में चारों लिख दूंगा, आप लोग इसका आंसर देंगे। मैं पहला सवाल बता देता हूँ कैसे लिखा। 2/5 में से ब्रैकेट -2/5 घटाने पर शून्य होता है, शेष शून्य होता है, मतलब जो आंसर आएगा शून्य होता है। मैं देखता हूं तो क्या करूंगा, हल लिखता हूं बेटा। पहले हल लिख दिया करो, हल से पता चलता है कि मैं इसको शुरू मतलब आंसर लेने निकालने जा रहा हूं, इसलिए मैं हल लिखता हूं। तो 2/5 में से घटाना है -2/5। ठीक है,
अब आप लोग सोचते होंगे कि भैया जब माइनस यहाँ लगा तो माइनस क्यों लगा, मतलब घटाना है, भले मान लगे उससे मतलब नहीं लगे, इसको घटाना है इसलिए मैं माइनस लगाया हूं। ठीक है, तो क्या करूंगा 2/5, और जब माइनस माइनस का गुणा होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, जब मैं गुणा करता हूं माइनस माइनस का तो बेटा यहाँ आ जाएगा प्लस 2/5, और जो इसका हर है, हर सेम है, हर क्या है सेम है, तो हर सेम है तो मैं सीधे क्या कर लेता हूं उसको 5 लिख देता हूं, क्योंकि 5 दोनों यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 5 है तो दोनों सेम है, तो 2 + 2 बराबर का 4/5। यानी ये क्या कहता था, शेष शून्य होता है, तो शेष हमारा शून्य नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आसक्त है। बेटा जो आंसर आया है ये आसक्त है, आंसर बेटा हमारा आंसर जो है आसक्त है, इसलिए मैं इसको बता देता हूं। हाँ भैया, इसका दूसरा पाठ है जो 7वां का दूसरा सवाल है, मैं दूसरा सवाल बता देता हूँ, इसके बाद मैं होमवर्क देने के लिए आ जाता हूँ। मैं होमवर्क तुरंत देता हूँ और इस क्लास को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट है, फिर मैं हल लिखता हूँ। सीधा है कि मैं पहले ब्रैकेट को, मैं इसको पहले बेघर, अगर मैं बेघर कर लेगा तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर में घुस सकता हूँ, इसको तो मैं खाली कर छोड़ता बेटा। तो माइनस का 2/7 और माइनस का 3/7, ठीक है, माइनस का 2/7 और माइनस का 3/7, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस आएगा हमारा, इसको देना कि सत्य है कि सत्य असत्य है, तो मैं सीधा, और यहाँ जो बराबर चिन्ह बराबर लगेंगे, और फिर इसको माइनस का 3/7, और जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ 2/7। हमको यहीं से दिखने लगा कि ये असत्य है, क्योंकि यहाँ माइनस में 3/7 माइनस में, यहाँ प्लस में 2/7। ठीक है, माइनस का 2/7 माइनस में है और 2/7 यहाँ पे प्लस में है, हमको पहले ही दिख गया कि, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो मेरा एलसीएम यहाँ दोनों का सेम है, तो इसलिए मैं 7 लिख देता हूँ बेटा। ये माइनस का 2 है, माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 नीचे 7 हमारा एलसीएम है और प्लस का 2। ठीक है बेटा, तो हम इसको यहाँ का, तो माइनस और माइनस जुड़ेगा तो माइनस में आएगा, अगर जुड़ता है तो जो चिन्ह जुड़ेगा वही चिन्ह रहेगा, लेकिन जब गुणा होता है अगर माइनस माइनस का तो प्लस में, लेकिन तो हमारा माइनस का 3 और माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 5/7 आ जाएगा बेटा। और जो बराबर लगा है, बराबर लगा के माइनस का 3 है प्लस का 2, तो माइनस का 1/7 आ जाएगा, माइनस का 1/7 आ जाएगा। आपका आंसर आसक्त है भैया, ये भी आसक्त कि इसके बराबर ये नहीं है, ये भी आसक्त है। आंसर आपका यहीं पे हो गया, क्योंकि ये हमारा हाथ इतना लंबा, ये वाला हाथ इतना लंबा, तो बराबर थोड़ी ना होगा। हमारा हाथ छोटा बड़ा, इसलिए मैं बराबर नहीं हूँ, इसलिए दोनों हाथ को बराबर करने के लिए हमको करना पड़ता है। लेकिन ये माइनस का 5 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, इसलिए हमारा ये असत्य होगा। मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, लास्ट का बहुत छोटा सवाल है, आप लोग हमको लिखेंगे पक्का, हमको विश्वास है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। हाँ भैया, तो ये 2 सवाल मैं आप लोगों का होमवर्क के तौर पे दे दिया हूँ। मैं यहाँ होमवर्क लिख देता हूँ बड़ा सा, HW बाई मनीष भैया। ठीक है, मैं दे रहा हूं, सुधीर सर भी पढ़ाएंगे। क्या है, इसको ब्रैकेट खोलूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चिन्ह आप लोग देख रहे होंगे कि चिन्ह का मतलब, तो ये चिन्ह है, मतलब इससे ये बड़ा होगा तो सत्य होगा, और जो माइनस का 5 से ये अगर ये हिस्सा बड़ा होगा तो ये सत्य होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर नहीं लगता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कल सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और इसको पहले आप बड़ा ब्रैकेट, पहले इसको छोटा ब्रैकेट हटा लेंगे, छोटा ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे अगर इससे -5 से बड़ा है फिर ब्रैकेट हटा देंगे, तो अगर बड़ा है तो सत्य, छोटा है तो असत्य। अगर इसे 1/4 से a/4 से अगर ये बड़ा तो सत्य होगा, अगर छोटा है तो असत्य होगा। आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, क्योंकि इस चैनल बहुत जल्द आगे बढ़ जाएगा आप लोग की सहायता से।
तो आप लोग भूले ना कभी। मेरा वादा है आप लोग का कक्षा 8 के मैं पूरी बुक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ और सुधीर भैया पढ़ा रहे हैं, तो दोनों लोग का आप लोग सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।